नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा सवाल, यानी कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए इस सवाल को करते हैं। ये है तीसरा सवाल प्रश्न क्रमांक पहले का ये प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा सवाल है। इसके पहले पिछले जो भी 1 2 3 सवाल हैं वो पिछले एक एक करके वीडियो में बता चुके हैं। तो इसको सबसे पहले हम व्यवस्थित जमाएंगे, ये थोड़ा व्यवस्थित नहीं है। और सबसे पहले हम करने वाले हैं इसको विलोपन विधि से। ये क्या है, बटे में संख्या है, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, तो हम एलसीएम लेकर के उसको हल करते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का 6। एलसीएम कितना आ गया, 6। ये एलसीएम कैसे आया तो ये भी समझ लेते हैं कि मान लो हम एलसीएम रह रहे हैं, ये 2 लिख लिया और जो बटे में नीचे संख्या होती है वो हम लिख लेते हैं। 2 में किसका फाड़ा जाता है, 2 का, 2 एकम 2, ये 2 में 3 का फाड़ा नहीं जाता, 3 को ऐसा कैसे उतारें। अब 3 में किसका जाता है, 3 का, 3 एकम 3, इसका हम गुणा कर देंगे इधर जो संख्या आई उसका, तो कितना आया, 6। इसलिए एलसीएम कितना आ गया, 6। अब क्या करते हैं, 3 का x से गुणा होगा तो हो जाएगा 3x प्लस 2 का 2 से होगा तो हो जाएगा 4y, ये बराबर माइनस का 1। अब ये 6 किस में है, बटे में है, तो बटे वाला कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 1 गुणित 6। तो कितना हो गया, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। इसको दे देंगे समीकरण 1। अब इसी प्रकार इसको भी व्यवस्थित जमा लेते हैं। तो इसके बटे में क्या है, ये भी बटे में संख्या है, बीच में माइनस लग रहा है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं, x बटे 1 माइनस y बटे 3 बराबर 3। इसके बटे में कुछ नहीं है, x के बटे में, इसलिए हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। ये बटे में संख्या कभी भी होती है, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, तो नीचे एलसीएम लेकर के इसको आप हल कर सकते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। अब क्या करते हैं, 3 का x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x, और ये माइनस 1 का y से होगा तो हो जाएगा y बराबर 3। अब ये 3 किस में है, बटे में, तो उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। तो इसलिए हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 गुणित 3। क्या हो गया, 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब क्या करना होता है हमें, विलोपन विधि से करने के लिए x का गुणांक या y का गुणांक हमें क्या होता है, क्या करना होता है, बराबर करना होता है किसी एक का भी। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बराबर है, जैसे ये 3x है और ये 3x है, ये x का गुणांक 3 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है, बराबर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर गुणांक बराबर है x या y में से किसी एक के, तो ये देखना है कि उसके आगे चिन्ह क्या है। तो इन दोनों के आगे प्लस प्लस का है, इसलिए अगर एक समान चिन्ह है तो हम इसको घटाएंगे और असमान चिन्ह है तो जोड़ेंगे। तो समान चिन्ह प्लस का 3 है, ये भी प्लस का है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को, समीकरण 2 को 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है, ये रहा समीकरण 1, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। इसी प्रकार ये रहा समीकरण 2, 3x माइनस y बराबर 9। हमें क्या करना है, समान चिन्ह है इसलिए हम घटा रहे हैं, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। ये हो गया माइनस का, ये प्लस का था, ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का। तो क्या हो गया, ये 3 प्लस माइनस के इसलिए कट जाएंगे। अब ये प्लस का बाय है और ये भी है, तो 4 में से 1 बाय जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 बाय बराबर, और 9 में 6 जुड़ेगा तो माइनस को हो जाएगा 15। अब क्या करते हैं, ये 5 चला जाएगा बटे में, तो बाय बराबर माइनस के 15 बटे 5,
तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, तो y बराबर कितना आ गया 3 माइनस के। ये तो आ गया y का मान। अब हमको और क्या चाहिए, x का मान। तो इस जो y का मान आया उसको हम समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख देंगे। तो मान लो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4, y की जगह कितना लिखेंगे, गुणित लगाकर माइनस का 3 बराबर माइनस के 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x और 4 तिया कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस के 12 बराबर माइनस के 6। तो अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस क्या हो गया -12 बराबर माइनस के 6। तो इस 12 को उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर माइनस के 6, वही हो जाएगा उधर जाकर के प्लस के 12, क्योंकि इधर माइनस का था। तो अब ये घट करके कितना बचेगा 6, और ये 3x, तो x बराबर ये 3 किस में है, गुणा में, तो ये चला जाएगा बटे में। तो 6/3 यानी 3 दूनी 6, कितना आया 2। तो x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर आया है 2 और y बराबर आया है माइनस के 3। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम कर रहे हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। तो इस तरह से व्यवस्थित तो इसमें भी जमाना है। तो हमने ये समीकरण पहले दिए हैं, सेम ऐसे कैसे ही दे दिए हैं, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो अब किसको करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए हमें क्या है, x का मान चाहिए होता है। तो y वाली संख्या को हम उधर ले जाते हैं। तो ये लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, y वाले को उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस के 6 और उधर जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। तो सिंपल x का मान चाहिए, ये 3x है तो ये 3 का चला जाएगा बटे में, माइनस के 6 माइनस के 4y बटे 3। ये किसका मान आ गया है, x का मान आ गया। इसको हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 3, x की जगह पर कितना लिखेंगे, माइनस के 6 माइनस के 4y बटे 3। माइनस के y बराबर 9। ये क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचा, माइनस का 6 माइनस के 4y माइनस का y बराबर 9। ये माइनस माइनस y क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4y में एक y जुड़ा तो कितना हो गया, माइनस के 5y बराबर 9। अब ये 6 उधर चला जाएगा तो माइनस के 5y बराबर 9 और प्लस का हो जाएगा 6। तो y बराबर आ जाएगा, ये हो गया 15 बटे माइनस के 5। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 3। अब हमें किसका मान चाहिए, x का। तो इस y को हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4, y की जगह लिखेंगे गुणित का 3 बराबर माइनस का 6। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 तिया 12 बराबर माइनस के 6। तो 3x बराबर ये 12 उधर चला जाएगा तो माइनस के 6 प्लस के 12, तो घट करके कितना बचेगा, 6 प्लस के, बड़ी संख्या प्लस की है तो 3x बराबर 6। तो x बराबर 6 बटे, ये 3 बटे में चल जाएगा तो 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ गया 2। x का मान आया है 2 और y का मान आया है माइनस के 3। और ये थी प्रतिस्थापन विधि।
तो इसमें लास्ट में पूछा गया कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसमें से जो आपको उचित लगी हो वो आप लिख सकते हैं कि ये विधि उपयुक्त है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।